और वर्ल्ड कप की लीग स्टेज खत्म हो चुकी है, काफी टीमों का सफर खत्म हो चुका है और उसके साथ साथ आप देखते हैं कि भाई कि अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। काफी जगह पर साइकिल कंप्लीट होते हैं, काफी जगह पर आप आगे बढ़ते हो खिलाड़ियों से, कप्तानों से। तो इस वक्त बात करेंगे पाकिस्तान टीम की। एक तो उनकी परफॉर्मेंस आई थिंक मतलब जो शायद पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा होगा, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, वो डिसअपॉइंट होंगे। बट जो क्रिकेट को देखते समझते हैं उन्हें पता था कि पाकिस्तान ने कहीं यहीं फिनिश करना है, बल्कि वो ये भी सोच सकते हैं कि पाकिस्तान शायद एक पॉइंट और ऊपर फिनिश कर दिया। और अगर आप पॉइंट्स टेबल को देखें तो वहां पर अगर आप सिर्फ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अगर देखना चाहते हैं तो अफगानिस्तान बेटर आप रेट करोगे एज कंपेयर टू पाकिस्तान। अब बात आती है कि भाई बाबर आजम के फ्यूचर का क्या है, बाबर आजम का फ्यूचर क्या है एज कैप्टन, क्या वो कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। तो आने वाले 2 हफ्तों में जब ये टीम चुनेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा असाइनमेंट है उनके लिए, वहां पर फैसला लिया जाएगा। और वो क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट है तो देखना पड़ेगा क्या कि जो ओडीआई के उनके फेलियर्स रहे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बाबर आजम ने टेस्ट में बहुत अच्छी कप्तानी करी है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। जरूर कुछ लोग इसमें कहेंगे कि भाई अभी अभी देखिए श्रीलंका में जाकर उन्होंने टेस्ट सीरीज जीती थी, अच्छा किया था वहां पर। बट श्रीलंका हमें पता है कि अब श्रीलंका वो श्रीलंका नहीं है, बावजूद इसके कि हमेशा जब भी श्रीलंका कोई टीम विजिट करती है एक अपने आप में एक टास्क बड़ा रहता है। घर पर जिस तरीके से सीरीज हारे थे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से रही हो, चाहे वो इंग्लैंड से रही हो, आई थिंक न्यूजीलैंड से ड्रॉ हुई थी, न्यूजीलैंड को एक टेस्ट मैच जीता था, वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो अगर बात करें तो बाबर आजम और पीसीबी, इनको ये फैसला लेना है। ज़का अशरफ से शायद इनकी कुछ मुलाकात होने वाली है और कंपटीशन ऐसा है अगर आप देखेंगे बाबर आजम और पीसीबी में कि भाई फेस ऑफ नो अकाउंटेबिलिटी, इन दोनों में से कौन बनना चाहता है। यह है फेस ऑफ नो अकाउंटेबिलिटी का कंपटीशन। एक तरफ ज़का अशरफ और पीसीबी हैं जहां पर वो कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, एक तरफ बाबर आजम है जो एक एक करके, जो 15 इनके पास थे सपोर्ट स्टाफ थे, एक एक करके वो फेंकते रहे, आगे फेंकते रहे कि भाई इसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी, बॉलिंग नहीं चली, ये नहीं चला, वो नहीं चला। बट खुद की बैटिंग परफॉर्मेंस पर वर्ल्ड कप आने से पहले इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि मैंने अपने मन में जो है एक आइडिया लगा रखा है कि मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा इतने रन, उसके बाद इतने रन, उसके बाद इतने रन। तो बैटिंग वाइज भी कहीं पर स्टैंड नहीं कर पाए बाबर आजम, जो उनसे शायद उनकी टीम और उनके जो है फैंस की एक्सपेक्टेशन थी। और कैप्टनसी वाइज भी उनका हाल कुछ उसी तरीके से रहा था। तो अब देखना ही होगा क्योंकि वनडे क्रिकेट बड़े लंबे टाइम तक अभी पाकिस्तान नहीं खेलता है और जो बड़ा असाइनमेंट है अगला वनडे का, वो चैंपियंस ट्रॉफी एज ऑफ नाउ होस्ट वहां पर पाकिस्तान ही है। तो उसके लिहाज से उसमें तो वक्त लगेगा आपको कॉल लेने में। बट मेजर असाइनमेंट जो आप कहेंगे कि बड़ा है वो है T20 की कप्तानी, क्योंकि T20 का वर्ल्ड कप भी है 2024 में और इनका जो साइकिल स्टार्ट होगा वो न्यूजीलैंड में जाकर उनकी तैयारियों से शुरू होना है। तो उस टाइम तक इनको देखना पड़ेगा। हालांकि ये भी चीज है कि आप अगर कैंडिडेट्स देखोगे तो उस तरीके से नजर नहीं आते हैं, बट देन पाकिस्तान में अलग अलग जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनकी ओपिनियंस डिवाइडेड है। काफी लोग इनको डिफेंड कर रहे हैं, सिस्टम पर डाल दे रहे हैं। वो उसमें भी है कि भाई कि कहां से किसकी पर्ची चल रही है। तो उस हिसाब से जिनको कोई और कप्तान बनाना है उनकी पर्चियां अलग तरीके से चल रही हैं, वो अलग तरीके से प्लेयर्स का नाम दे रहे हैं। और जिनको शायद सिस्टम पर डाल देना है, जैसे कि रमीज राजा बिल्कुल पूरी तरीके से मानते हैं कि बाबर आजम की तो कोई गलती नहीं है, सब कुछ जो है सिस्टम का कसूर है। बाबर आजम या पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और सिस्टम की वजह से वो उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जो शायद उनको चाहिए होगी। तो ये अलग अलग ओपिनियंस भी डिवाइडेड हैं। बाकी कैप्टनसी कैंडिडेट की अगर बात करें तो नाम शायद जो एक ही चल रहा है वो है शाहीन का। शाहीन के नाम को लेकर बड़ी डिस्कशन है। बट देन पॉइंट ये आ जाता है कि भाई अगर आपको सारे फॉर्मेट्स देखने तो वहां पर किस तरीके से वर्कलोड मैनेजमेंट और किस तरीके से चीजें देखी जाएंगी। क्योंकि शाहीन, हम ऑलरेडी एक बात पास में भी देख चुके हैं कि भाई पाकिस्तान ने फास्ट बॉलर्स को जिस तरीके से ओवर यूज किया एट टाइम्स, वो उनको कॉस्ट भी करा है। तो ऐसे में क्या कुछ रहेगा, एक सेफ बेट हो सकती है कि भाई अगर आप कप्तान शाहीन को बनाते हो, वाइस कैप्टन फिर रिजवान को रखो, तो वो तो सारे फॉर्मेट्स खेल भी रहे होते हैं। बट देन फिर वही है कि आपको भी पता है कि जो पीसीबी का सिस्टम है और पाकिस्तान क्रिकेट सर्कल्स में जिस तरीके से बात चलती है वहां पर अलग अलग चीजें हैं कि अगेन रिजवान और बाबर एक सेम ही यूनिट आते हैं, सब कुछ है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी और डिसीजन मेकिंग का जो ये फासला रहेगा अगले 2 हफ्तों में डिसाइड होना है और वहां पर देखा जाएगा कि किस तरीके से एक फैसला लिया जाता है। हालांकि काफी लोगों का ये मानना था कि भाई सही यही होता कि बाबर आजम खुद की परफॉर्मेंस देखते हुए, टीम की परफॉर्मेंस देखते हुए शायद अगर उनको लगता कुछ तो वो शायद खुद से रिजाइन कर देते, खुद से क्विट करते। लेकिन उन्होंने इसके परे ये कहा कि जो भी अब यहां से आप रीबिल्ड करोगे, रीबिल्डिंग फेज रहेगा, उसमें भी मैं लीड करने को तैयार हूं। तो बाबर आजम शायद अपनी तरफ से चाहते हैं कि वही कप्तानी करें, लेकिन पीसीबी की सोच क्या रहेगी ये देखना पड़ेगा। और अभी अब जो कॉल होगा, जो फाइनल डिसीजन होगा, उस पर भी आपको अपडेट देंगे।